वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात हुई। सियासी, इक़्तिसादी, दिफ़ाई, सक़ाफ़ती शोबों में मज़ीद ताउन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़ किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ऑर्डर ऑफ बहरीन अता किया गया। वज़ीर आज़म को शाही महल आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, बहरीन के बादशाह से मुलाकात नतीजा खेज़ रही। हमने अपने तारीख़ी ताल्लुक़ात पर तफसीली बातचीत की, जिसमें यह काबिल ज़िक्र हकीकत भी शामिल है कि क़ायद आज़म ने बहरीन की बतौर वकील नुमाइंदगी की थी। बानी पीटीआई को लाने वालों से पूरा हिसाब लेना चाहिए। बानी पीटीआई अकेला मुजरिम नहीं, उसे लाने वाले उससे बड़े मुजरिम थे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की नौमुंतखब लीगी अरकान से गुफ्तगू, कहा क्रिकेट खेलने आए थे, पता नहीं क्या करके चले गए। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत ने मुल्क में सिर्फ तबाही आई, बद तहजीबी का कल्चर आम हुआ, मुल्क को दिवालिया होने के धाने पर पहुंचा दिया गया। कौमी इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मुल्क की सालमियत, सिक्योरिटी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। वफाक और सूबों को मुकम्मल ताउन फराहम किया जा रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब, कहा पाकिस्तान बावकार मुल्क है और अपनी सही जगह ज़रूर पाएगा। खित्ता जियो पोलिटिकल मुकाबले, सरहद पार दहशतगर्दी और हाइब्रिड खतरात से दो चार है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी की अली लारेजानी की फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ईरान के साथ करीबी ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। अली लारेजानी का इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी काविशों का एतराफ़। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान अमरीका से ईरान के मसाइल हल करवाए। ईरान पाक अफगान कशीदगी कम करवाने को तैयार है। अमरीका से अच्छे ताल्लुकात के बावजूद पाकिस्तान ने ईरान की भरपूर हिमायत की। उम्मीद है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे में हायल रुकावटें दूर होंगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज में अलविदाई तकरीब। मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब के शुरका से खिताब में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कहना था, मुल्क के दिफा नाकाबिल तस्खीर और मुसल्लह अफवाज हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। मौजूदा जियो स्ट्रेटेजिक माहौल में मजबूत दिफा कौमी सलामती की बुनियाद है। हंगू शाहू रोड पुलिस चेक पर दहशतगर्दों का हमला। दहशतगर्दों की फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए। डीपीओ खानजेब मोहम्मद का कहना है, हलाक दहशतगर्दों के साथ ही अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। इलाके में सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन जारी है। हंगू शाहू रोड पुलिस चेक पर दहशतगर्दों का हमला। दहशतगर्दों की फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए। डीपीओ खानजेब मोहम्मद का कहना है, हलाक दहशतगर्दों के साथ ही अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। इलाके में सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजरा, मईशत की बेहतरी के लिए अहम इक़दाम करना पड़े। पाकिस्तान की मईशत अब मुस्तहकम हो गई है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहा मईशत की तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तजावीज़ के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। एनर्जी, माइनिंग और ऑटो सेक्टर की आलमी कंपनियां पाकिस्तान में दिलचस्पी ले रही हैं। सीमेंट, फर्टिलाइजर, ऑटो, मोबाइल फोन सेक्टर में बेहतरी नजर आ रही है। गैर मुल्की सरमायाकारों के सिक्योरिटी खदशात दूर करना हुकूमती तरजीह है। डिजिटल पाकिस्तान वजीर आजम की हफ्तावार निगरानी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्रिप्टो और डिजिटल असासों के लिए रेगुलेटरी निज़ाम फाल होने के करीब है। 11वें NFC अवार्ड का पहला इजलास 4 दिसंबर को होगा। PTI के भगोड़ों में जुर्रत है तो पाकिस्तान आकर जंग लड़े। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, GSP+ की पाकिस्तान को सहूलत के खिलाफ मुहिम चलाकर गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। पाकिस्तान की लड़ाइयां पाकिस्तान में लड़े।
बानी पीटीआई एंड कंपनी ने इक़्तिदार छिन जाने के बाद मुल्क को दिवालिया करने की कोशिश की। पहले इन्होंने पाकिस्तान लूटा, अब ओवरसीज पाकिस्तानियों से माल बटोरकर पुरतायुश जिंदगी गुजार रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा, बानी पीटीआई का जो खाना आता है वो 5 स्टार होटल में भी दस्तयाब नहीं। बानी को डबल बेड और मखमली बिस्तर मयस्तर है। हम तो ठंडे फर्श पर सोते थे, खाना भी जेल का था। कभी किसी सूबे पर चढ़ाई की न करेंगे। हरिपुर इलेक्शन में हमें फिर मायूस किया गया, जिद्दोजहद जारी रखेंगे। बैरिस्टर गौहर का पेशावर में जलसे से खिताब। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, कुछ लोग आईन और कानून की बालादस्ती नहीं चाहते, अपना हक किसी को छीनने नहीं देंगे। हमने हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद जारी रखनी है। हर मंगल को हमारे तमाम अरकान पार्लियामेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जमा हो। जो नहीं आएगा उसकी मजम्मत करेंगे। दलील देने वालों का सड़कों पर आना मुनासिब नहीं। वकला को आईनी अदालत पसंद नहीं आ रही। वजीर आला सिंध का कहना है, कारोंझर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वकला को एतराज है तो अदालत जाए। सड़कें बंद करने वालों को कहता हूं, हुकूमत के पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं। बल्दियाती एक्ट के हवाले से कोई दबाव नहीं। MQM को साथ लेकर चलेंगे। 28वीं तरमीम छुप कर नहीं, सबके सामने आएगी। हमें पसपाई की जरूरत नहीं। 28वीं तरमीम आए तो उसे भी देख लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी के अपोजिशन में जाने का इल्म नहीं, सियासत को खत्म किया जा रहा है। पार्लियामेंट और अदालतों की अहमियत खत्म हो जाएगी। बालादस्त कुव्वतें मजीद ताकतवर होती चली जाएंगी। दिसंबर के वक्त में PIA की बोली लगाने का फैसला। फारूक सत्तार की जेर सदारत कौमी असेंबली की कायमा कमेटी निजकारी का इजलास। वजारत निजकारी के हुकाम ने बताया, 4 कंसोर्शियम मतलूबा मयार पर पूरा उतरे, उन्हें रिकॉर्ड तक रसाई दी गई। फारूक सत्तार ने पूछा, मुलाजमीन को बरकरार रखा जाएगा और उन्हें कुछ वक्त मिलेगा। हुकाम ने बताया, खरीदार कंसोर्शियम को 35 से 40 नए जहाज लाना पड़ेंगे। जहाज डबल हो जाएंगे तो उन्हें अमला भी मजीद चाहिए होगा। सेक्रेटरी निजकारी ने कमेटी को यह भी बताया कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने मुलाजमीन के वाजिबात अदा कर दिए। यूटिलिटी स्टोर्स वर्कर्स अलायंस का कहना है, कायमा कमेटी में बाकायदात से मुतालिक गुमराह कुन बयान दिया गया। मुलाजमीन को ताहाल कोई वाजिबात नहीं मिले। फारूक सत्तार मुलाजमीन के वाजिबात से मुतालिक बयान की इंक्वायरी कराएं। सदर ट्रंप के फलस्तीन आमद मंसूबे पर शानदार पेशरफ्त जारी है। शहबाज शरीफ भी गजा के रोशन मुस्तकबिल के लिए काम करना चाहते हैं। ट्रंप शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को सराहते हैं। बरतानिया में अमरीकी महकमा खारजा की उर्दू तर्जुमान मार्गरेट मैकलाउड की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहती हैं, आलमी बैंक और दीगर मालियाती इदारे गजा की तामीर नौ के लिए पैसा देंगे। गजा की हुकूमत में हमास का कोई किरदार नहीं हो सकता। सरेंडर करने वाले हमास के लोगों को एमनेस्टी दी जाएगी। मार्गरेट मैकलाउड ने ज़ोहरान ममदानी की जीत को अमरीकी जमहूरियत का अमल करार दिया। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में ATC रावलपिंडी के हुक्म पर अलीमा खानम को आर्जी तहवील में लिया, फिर जाने की इजाजत दे दी। अदालत का अलीमा खानम पर 20,000 रुपए जुर्माना, 10 लाख मालियत के 2 मचलके जमा कराने का हुक्म। 4 अक्टूबर एहतजाज केस में उमर अयूब को इश्तिहारी करार दे दिया गया। साबिक अपोजिशन लीडर का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। उमर अयूब के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत थाना नून में मुकदमा दर्ज है। पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों में कई गुना इजाफा। मोटरसाइकिल का कम से कम जुर्माना 200 रुपए से बढ़ाकर 2000 कर दिया गया। कार का कम जुर्माना 300 से बढ़ाकर 3000, बड़ी गाड़ियों का 10,000 रुपए कर दिया। अब तेज रफ्तारी पर मोटरसाइकिल को 2000 रुपए जुर्माना होगा। 3 व्हीलर 3000 और कार को 5000 जुर्माना अदा करना पड़ेगा।